हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धा। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं कि बंगाल विधान परिषद द्वारा संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। उस चुनाव का परिणाम या नतीजा 20 जुलाई को ही आ चुका था, क्योंकि बंगाल में रहने वाले दलित भाइयों की एकजुटता या एकता के साथ बाबा साहब जिताने के लिए कड़ी मेहनत किया था, जिसके कारण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी चुनाव में जीते थे, बल्कि पूरे देश में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सबसे अधिक वोट भी प्राप्त किए थे। यहाँ तक कि बंगाल के अधिकृत एक कांग्रेस के नेता, जिनका नाम शरत चंद्र बोस था, उनसे भी अधिक वोट बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर को प्राप्त हुए थे। बंगाल में रहने वाले दलित समुदाय के लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जिताने के लिए इतनी चाहत थी, इतनी लगन थी कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने भी अपनी पार्टी के आदेश को तोड़कर, उनके आदेश को न मानकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जिताने के लिए अपने वोट दे दिए थे, जिससे वे बंगाल विधान परिषद से जीत जाएं और संविधान सभा में पहुंच जाएं। ऐसी सभी दलित समाज के लोगों की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जीत से देश के सभी रहने वाले दलितों में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। कलकत्ता शहर में बाबा साहब की जीत जाने की खुशी में जश्न में एक बड़ा जुलूस भी निकाला गया था, जहां एक तरफ दलित समुदाय के लोगों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान सभा में न पहुंच पाने की निराशा भरा माहौल था, वहीं पर बंगाल विधान परिषद से संविधान सभा में पहुंचने के लिए दलित समुदाय के सभी लोगों में फिर से एक आशा की किरण, एक उम्मीद की किरण जाग चुकी। बंगाल में रहने वाले सभी दलित समुदायों में इस बात का भारी संतोष हुआ था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जैसे योग्य, निडर एवं एक विद्वान ने संविधान सभा में पहुंच गए थे, और उन्हें पूरी आशा उम्मीद थी कि बाबा साहब जी हम सब लोगों की समस्याओं, तकलीफ़ों का, होने वाले कष्टों आदि की मांगों को पूरे जोश तरीके से ध्यान देंगे, पुरजोर तरीके से मांगों को उठाएंगे। आगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं, एक समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाबा साहब जी के लिए यहाँ तक कह दिया था कि मैंने संविधान सभा के सभी दरवाजे तो क्या, खिड़कियाँ और रोशनदान तक भी बंद कर दिए हैं। देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में कैसे घुस सकते हैं। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एक प्रतिभाशाली एवं विद्वता की आभा चमके इतनी तेज थी कि वे अपनी योग्यता के आधार पर बंगाल विधान परिषद से संविधान सभा के चुनकर आ गए थे। पूना पैक्ट पर जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हस्ताक्षर किए थे, सब वे सीधे रास्ते से विधान परिषद में नहीं पहुंच सके थे, इसलिए उन्हें बंगाल की विधान परिषद से संविधान सभा में पहुंचने के लिए चुनाव लड़ना पड़ा था। जब गांधी जी को ये मालूम हुआ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पूरे यूरोपियनों के वोट से चुने जाने का विधान परिषद में पहुंच जाएंगे, तो गांधी जी ने एक अड़ंगा लगा दिया था कि बंगाल असेंबली के यूरोपियन सदस्यों को वोट देने का कोई अधिकार ही नहीं था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बंगाल की विधान सभा में जोगेंद्र नाथ मंडल और मुस्लिम लीग की सहायता से वे विधानसभा में पहुंच गए। आम चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की शेड्यूल्ड फेडरेशन का बम्बई विधानसभा में एक भी सदस्य जीत हासिल नहीं कर पाया था, इसलिए बंगाल विधानसभा के दलित समुदाय के प्रतिनिधियों ने ही संविधान सभा के लिए बाबा साहब जी का नाम प्रस्तावित किया था।